नोट भी है पेश किया जाएगा, क्या कुछ तैयारी है? नहीं, तैयारी तो मैंने तो डाला भी है और कटौती डाला है। आप देख रहे होंगे कि झारखंड सरकार ने ही जो स्वीकार किया है कि राज्य का एक बड़ा बजट आप लेकर के आते हैं, ये और बड़े बजट लाने के बावजूद भी राशि खर्च आप नहीं कर पाते हैं, और उसके बाद अतिरिक्त जो है आप फिर जो है, ठीक है, विधान में ये व्यवस्था है कि सरकार अनुपूरक ला सकती है, लेकिन अनुपूरक ला सकती है तो आखिर आप जब राशि खर्च ही नहीं कर पाते हैं तो फिर अनुपूरक लाने का औचित्य क्या है? इसीलिए इसको लेकर कटौती हमने डाला है। और सदन के अंदर जिस प्रकार से राज्य का आधारभूत संरचनाओं का काम रुका है, सड़कों का आप देख सकते हो कि राज्य के अंदर क्या बदहाली है। आनन फानन में अधिकारी जो है जा करके और सड़कों का डीपीआर बना रहे हैं। सदन के अंदर जो उत्तर आ रहे हैं कि इस प्रकार की संभाव्यता तलाशी जाएगी। आप कल्पना करिए कि आखिर माननीय सदस्य को जब राज्य उस क्षेत्र की जनता की अपेक्षा है तब तो विधानसभा में पटल में प्रश्न लाते हैं, लेकिन विधानसभा में जब प्रश्न का समाधान नहीं होगा तो और कौन सी अदालत में जाएंगे? तो इसीलिए इस मामले में सरकार का न नीति स्पष्ट है, न नियत स्पष्ट है। अनुपूरक बजट पे आज कटौती प्रस्ताव आएगा, उस पर बहस होगी। आप यहाँ देख सकते हैं कि जो आजसू के जो विधायक हैं लंबोदर महतो बैठे हुए हैं यहाँ पे लगातार पिछले कई दिनों से, जब सदन में आ रहे हैं, हर दिन पहले दिन से ही ये लगातार इस मुद्दे को लेकर के सदन के बाहर और सदन के अंदर आवाज उठाते रहे हैं। देखिए, निश्चित रूप से मुख्यमंत्री प्रश्नकाल के माध्यम से भी लाया था, अल्पसूचित के माध्यम से भी लाया था, और सरकार का जो जवाब आया, जो आश्वासन है, अत्यंत ही निराशाजनक और राज्य की जनता को हतोत्साहित करने वाला है। मुख्यमंत्री जी कहते हैं विचार करेंगे। कब विचार करेंगे? सरकार के बने हुए 26 महीने हो गए, राज्य के बने हुए 21 साल से ज्यादा हो गए। अब कब तक सरकार की राज्य की जनता का धैर्य टूट रहा है, लोगों का विश्वास और भरोसा सरकार पर उठ रहा है। अब लाखों की संख्या में प्रतिदिन सड़क पर उतर कर आंदोलन कर रहे हैं। निश्चित रूप से इस सरकार ने और सरकार के मुखिया ने कई दफे, चाहे चुनावी जनसभा में हो, चुनावी रैली में हो, चुनावी घोषणा पत्र में, और कई बार इन्होंने लोग कहा है कि हम 1932 से अंतिम सर्वे के आधार पर स्थानीय नीति लागू करेंगे। तो जल्द से जल्द करें। विचार क्या करेंगे? विचार नहीं करना है, निर्णय करना है, लागू करना है। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग जो संवैधानिक आयोग है, इसका अनुशंसा है कि हम यहाँ के पिछड़ी जातियों को अब 36 से 50% तक का आरक्षण दे। लगभग 2014 का 8 साल हो गए राज्य पिछड़ा वर्ग की अनुशंसा का, आज तक सरकार ने इसको जमीन पर नहीं उतारा। मेरा स्पष्ट रूप से सरकार से मांग है, सदन के बाहर भी और सदन के अंदर भी, कि सरकार जल्द ही राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की अनुशंसा के आलोक में यहाँ के 55% पिछड़ी जाति, लगभग 1,85,00,000 यहाँ पिछड़ी जातियों की संख्या है, उनके हक और अधिकार के लिए, उनको सामाजिक न्याय देने के लिए राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की अनुशंसा को लागू करने का काम करें। इस तरीके से देखते हैं उर्वशी कि जो विपक्ष है वो पूरी तैयारी के साथ में है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब जो बीजेपी के जो विधायक हैं वो हाथों में अब तख्तियां लेकर के, जो रुपेश पांडे हत्याकांड हुआ था उसको लेकर के अब यहाँ पे बैठने की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पे शुरुआत हो चुकी है। लोग जो है मॉब लिंचिंग के शिकार जो हुए हैं उनको लेकर के यहाँ पे सारे लोग जो है बैठ रहे हैं। तो एक तरह से कहा जाए तो जो विरोध प्रदर्शन है सदन के बाहर जो विपक्षी दलों का है वो होगा। हमारे साथ हमारी सहयोगी रुचि भी है जो लगातार बाहर में रह करके इन सारे चीजों को देखती हैं। अभी पहले हम इनसे बात कर लेते हैं मॉब लिंचिंग को लेकर के। विरंची नारायण यहाँ बैठे हुए हैं। आज आपके हाथों में ये तख्ती है, आज अनुपूरक बजट पे कटौती प्रस्ताव पे भी चर्चा होनी है, सर्वे रिपोर्ट भी आना है, कल बजट आ रहा है, उन सारे चीजों को लेकर के क्या कुछ तैयारी है? देखिए, हम पूरी तरह से तैयार हैं, सरकार को हर मुद्दे पर घेरेंगे। आज हमारा विषय मॉब लिंचिंग को लेकर है। 2 साल में जिस तरह से मॉब लिंचिंग की घटनाएं बढ़ी हैं और खास करके जो हिंदू समाज के ऊपर इस तरह से हमले हो रहे हैं, हिंदू समाज के लोगों की हत्याएं हो रही हैं, ये बहुत ही चिंता का विषय है। और 2 उदाहरण देना चाहता हूं आपको। संजू प्रधान सिमडेगा जिसे जिंदा जला दिया गया भीड़ के द्वारा, और पिछले दिनों बरही में जिस तरह से रुपेश पांडे नामक एक 17 वर्षीय नौजवान की पीट कर सरस्वती पूजा के विसर्जन के दौरान हत्या कर दी गई, और सरकार का जो खुला संरक्षण अपराधियों को प्राप्त है इसका हम विरोध करते हैं। मेरा मानना है कि जब तबरेज की हत्या होगी तो सरकार कहेगी मॉब लिंचिंग, और जब रुपेश पांडे या संजू प्रधान की हत्या होगी तो आप इसे सामान्य हत्या कह के आप नजर चुराएंगे, चादर तान के सो जाएंगे। ये चलने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध करती है। तो आप
उर्वशी, आप समझ सकती हैं कि आगाज जो है आज दिन के कैसा होगा, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ विपक्षी दल के लोग जो हैं वो तैयारी में है पूरी। और हमारे साथ हमारी सहयोगी रुचि भी है जो लगातार बनी हुई है बाहर में, लगातार धरना प्रदर्शनों का दौर जारी है। आज क्या उम्मीद लगता है, बाहर में इसी तरीके से प्रदर्शन होगा? देखिए, मैं दर्शकों को बताना चाहूंगी कि दूसरा दिन जो बजट सत्र का रहा था वो शुरुआती दौर में हंगामे हुए थे, लेकिन जो बाद की बात करें तो सदन काफी शांतिपूर्ण तरीके से चला, जिसकी उम्मीद नहीं की गई थी। तो विपक्ष का रवैया जो है वो सकारात्मक दिखा। लेकिन आज तीसरे दिन की बात करें तो धरना प्रदर्शन आप बाहर में देख रहे हैं, तृतीय अनुपूरक बजट जो है उस पर चर्चाएं होनी है। अब देखना होगा कि सरकार को थोड़ी सी जो समस्या है, जितनी जानकारी है, वो अपने ही दल से हो सकती है, क्योंकि अपने ही दल के लोग इसका विरोध कर रहे हैं, बजट को लेकर के करे या फिर भाषा को लेकर के करे, स्थानीय नीति को लेकर के। तो कई ऐसे मुद्दे हैं जो आपसी जो उनके सहयोगी दल हैं उनसे समस्या हो रही है। जी, तो उर्वशी, इस तरीके से देखें तो विधानसभा में आज हंगामेदार होने के आसार है। हालांकि अगर हम पिछले 2 दिनों की बात करें तो काफी शांतिपूर्ण चला था।